ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा पहला लेक्चर है और मुझे कुछ नहीं आता ऐसा वैसा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, इतना कुछ नहीं है, जो भी एकदम बेस से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, सो उसका टेंशन मत लो। तो हमने जैसे आपको कहा था कि स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर हमारे एंड से दिया जाएगा, जो फुल 6 के 6 सब्जेक्ट्स हमारे पास लगाए उनके पास। ठीक है, ओके, चलो। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे, तो सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑन है? कैसे पता? ठीक, चलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और उसमें हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे सबका ध्यान मुझे चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है टॉपिक कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक सम 8 मार्क के लिए आता है या कभी कभी 6 मार्क के लिए आता है। ठीक है, ओके, बट हाँ इसमें सम ज्यादा है, टॉपिक कंफर्म है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर इस टॉपिक को अच्छे से करोगे तो 10, मतलब 8 मार्क्स तो पक्का है, लेकिन कम से कम 12 सम्स करना पड़ेगा, 10 से 12 सम। ठीक है, टाइप्स इसमें आपको 6-7 टाइप मिल जाएंगे, तो एक टाइप का 2-2 सम भी करेंगे तो 12-14 सम होता है, बट यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, उसके पहले हम लोग डी मोविस थ्योरम की बात करेंगे, जो बेस है इस चैप्टर का। ठीक है, तो डी मोविस थ्योरम क्या बोलता है, मुझे आवाज नहीं चाहिए प्लीज, कि भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू अगर एन है, तो ये हो जाता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये हम सबको पता है, इज दैट क्लियर? ओके, लेकिन लेकिन रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि यही रहेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन रूट्स है ना, तो 1/n होगा, समझा क्या? रूट्स है तो क्या होगा, 1/n। तो रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है कि 1/n, तो ये हो जाएगा कॉस 2k पाई प्लस थीटा बाय एन प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा बाय एन, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ? ये है फॉर्मूला जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वेर k इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 n-1। अब n-1 मतलब क्या, जरा ध्यान देंगे, क्या कर रहे हो? यहाँ ध्यान दो, बाद में कैलकुलेटर का अलग से एक कोर्स होगा, पूरा कैलकुलेटर सिखाया जाएगा। ठीक है, ओके, बाद में इसके साथ खेलना। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, और यहाँ पे ध्यान दो। अब ये होगा क्या, n-1 का मतलब क्या, जरा समझो। जब मैं बोलता हूं जब मैं बोलता हूं थीटा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू समथिंग, जैसे 5 बोलता हूं मैं, तो सपोज ये n5 है, तो k कहां तक रहेगा, 5-1 4 तक रहेगा, n-1। अगर मेरे को रूट्स बोला x⁻⁶ + 1, तो 6 हो गया ना रूट्स, तो कितना k आएगा, 0 to 5। स्टार्ट हो रहा है 0 से, आप ध्यान से देखेंगे रूट्स उतना ही है, पर काउंट 0 से हो रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, तो अभी होगा क्या, जरा समझो कि मैंने ये कर लिया, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि भाई सपोज मेरे पास 1 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूं cos 0 प्लस आई साइन 0। कितने प्रतिशत भारतीय ये मानते हैं कि ये सही है? सही है? पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है, तो पता नहीं क्यों बोला। ये ला,
सेमेस्टर के बाद लेना अब। नहीं बंद होगा तो खराब नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दे। ठीक है, ध्यान दो। 1 = cos 0 प्लस sin 0, ये राइट है? नहीं राइट है? अच्छा, देखना भाई, थोड़ा दिमाग लगा ना, पता नहीं क्या बोलता है। हाँ, राइट है, राइट है, राइट है। क्यों राइट है? cos 0 1 होता है कुछ भी बोलता है। cos 0 1 है क्या? तू क्या बोलता है, cos 0 1 होता है? cos 0 1 होता है तो राइट बोल रहा है वो, है ना? वो तो मैं तेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था भाई। cos 0 1 होता है, आपको नहीं पता? तो अभी cos 0 1 होता है ले, और sin 0 क्या होता है? तो 1 = 1, 1 राइट है ना फिर? समझा क्या? इसलिए छोटी छोटी चीज जरा ध्यान में रखियो जो बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो ये हो गया। अब मैं लिख रहा हूं -1, तो -1 को मैं लिख सकता हूं cos पाई प्लस आई साइन पाई, सही है? किसने किया? क्यों नहीं पता, ये तेरे को समझा? cos 0 कितना होता है? sin 0, तो 1 + 0, तो 1 = अब सेम चीज यहां पर तू बता, cos पाई क्या होता है? ये मेरा टाइम पास करेगा ना, मैं धोऊंगा पकड़ के। cos पाई क्या होता है? -1 होता है ना? cos 0 1 तूने बोला, cos पाई का वैल्यू क्या है? हाँ, cos 180 होता है, हाँ। तो -1, तो -1 साइन पाई कितना होता है? तो -1 + 0 = -1, लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसा, बराबर है? ठीक है, आई cos π/2 प्लस आई साइन π/2 कुछ भी लिखते हैं सर, सही है? कैसे सही है? अच्छा ठीक है, चल माफ किया। साइन 90 कितना होता है? cos 90, तो ये तो 0 + 1 हुआ ना खाली। आई कैसे हुआ? i × 1। चल ठीक है, क्लियर है इतना? ये इतना डिस्कशन करने का रीजन नहीं है कि ये बेस है, ये क्लियर है, सब क्लियर है, ठीक है? ओके, उसके बाद -i क्या हो जाएगा? प्लस आई साइन 3π/2। पता है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे आपका बहुत काम आसान होने वाला है, ट्रस्ट मी। ये जो मैं पहले डिस्कस कर लिया हूँ, ठीक है? ओके, स्ट्रेट अवे एक सम करेंगे, ध्यान देना। सब लोग का ध्यान यहाँ पे चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है? सॉल्व, ध्यान दो, कोई बात नहीं करेगा। x⁶ + 1 = 0, x⁶ प्लस, तो अब जरा समझो, ठीक है? टेक्स्ट बुक लाया किसने? ऐसा सम लेते हैं जिसमें 2-3 सम कवर हो जाए ना। x⁶ - i, ठीक है? = 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, अभी कुछ बुक को कुछ नहीं खोलने का, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। ये एक सम समझेगा ना, 50% काम हो जाएगा, ठीक है? अपने हर सब बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दे, कुछ मत हाथ लगा बुक यार, एक बार में सुना कर, बंद कर, बंद कर मत, ठीक है? तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये समझोगे तो 50% सम हो जाएगा। जैसे आपको 50% सम होगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बदलेंगे, और ऊपर का 3-4 स्टेप बदलेगा, बीच का जो पार्ट है ना, वो उतना ही रहने वाला है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय, ठीक है? x⁶ - i, x⁶ - i, ठीक है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं
x⁶ इज इक्वल टू y, बराबर है। सर ने क्या बोला, i क्या होता है भाई, i क्या होता है, क्या होता है cos π/2 प्लस i sin π/2, करेक्ट है इतना, सही जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये x हो गया, ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/6, 1/6 मतलब रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, समझ में आया, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा cos π/2 प्लस i sin π/2 ब्रैकेट रेज टू 1/6, सही जा रहा हूं मैं। किसको थोड़ा सा भी नहीं समझा मेरे को पूछ लो, इंटरप्ट कर लो, पूछ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये एक सम करेंगे ना 4 सम हो जाएगा, तो ये एक सम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग का भी बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। चलो, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2 1/6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2k प्लस थीटा बाय 6 प्लस आई साइन 2k प्लस थीटा, समझ रहे हैं ना, बाय 6। cos 2k प्लस थीटा हमारा π/2 है तो π/2, और n हमारा 6 है तो 6, समझा, समझा, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, समझा कि नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब अच्छा यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, के 0 1 2 3 4 5, ध्यान से देखो कि रूट्स तो 6 ही है लेकिन नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। अब एक एक करके पुट कीजिए आप, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे हम लोग एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, सो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, ठीक है। फॉर के इक्वल टू 0 के लिए x0 इज कॉस, अच्छा नहीं नहीं, एक थोड़ा सा बैलेंस करना रह गया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा cos 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 4k प्लस पाई बाय 12 प्लस आई साइन, समझा ना, 4k प्लस पाई बाय 12, और फिर ये k 0 to पाई। अब मैं पुट करूंगा k इक्वल टू 0 के लिए, सही है, तो k इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, x0, ये 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा cos π/12 प्लस आई साइन π/12, ठीक है, ओके। फिर मैं k इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो क्या होगा x1, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा π/12 प्लस आई साइन π/12, सही जा रहा हूं मैं, किसी को कुछ भी डाउट है इसमें, समझा, 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 सम, क्या भाई तू आशीर्वाद दे रहा मेरे को, समझा कि नहीं, हाँ, समझा, इधर उधर एक एक बच्चे को पूछ रहा हूँ, बाद में मुझे नहीं बोलना कि सर मेरे को ही नहीं समझा था, मैं तो तभी आपको ऐसे ही हाँ बोल दिया, ठीक है, फिर ऐसे ही केटी भी लगता है, हाँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा देखो, अब हम लोग पुट करेंगे k इक्वल टू 2 के, ऑब्वियसली k2 ये हो जाएगा 9π/12, 4 का गैप है ना, देखो ना आप, पैटर्न बन रहा है, देखो ना 4 का गैप, सही जा रहा हूं मैं। k इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, x3 cos 13π/12 प्लस आई साइन 13π/12, ठीक है। k इक्वल टू 4 के लिए x4 cos 17π/12 प्लस आई साइन 17π/12, एंड k इक्वल टू 5 के लिए x5 cos 21π/12 प्लस आई साइन 21π/12। अभी देखो क्या होगा, चलो इतना तो क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, सब रूट्स भी लिख लिया मैंने, और रूट्स अब थोड़े रेड्यूस होंगे, और रूट्स में कहीं कहीं आपको कॉन्जुगेट देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, कॉन्जुगेट मतलब एक दूसरे का अपोजिट साइन। 6 रूट्स है ना, उसमें से हो सकता है कि पैटर्न ऐसा बने, जैसे कि एग्जांपल 0 1 2 3 4 5, पैटर्न कैसा बन सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्जुगेट का, जैसे कि अगर 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई, समझा ना, ऐसा पैटर्न कॉन्जुगेट पैटर्न बोलते हैं उसको, आई का साइन चेंज, क्लियर है इतना, ठीक है।
तो कभी आप देखोगे ना तो 1 का 5 के साथ प्लस माइनस का चेंज रहेगा, 1 का 4 के साथ और 2 का 3 के साथ। समझ में आया? या फिर कभी कभी ऐसा होता है 1 का 3 के साथ, 0 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ एंड 2 का 5 के साथ। समझा? ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? प्लस माइनस का ही डिफरेंस रहेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? रिप्लाई करने का, नहीं तो एक एक को ब्लॉक करूंगा। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है? चलो बस अभी अपने को क्या करना है जरा समझो। cos पावर 12 प्लस आई साइन पावर 12 है, इसमें कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ हो सकता है, बट इसमें कुछ हो सकता है क्या, मैं जरा चेक करूंगा। इसमें क्या हो सकता है, देखो ये हो जाएगा cos प्लस आई साइन, ठीक है। इधर कुछ हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है, cos 7 पाई बाय 4, ठीक है, प्लस आई साइन, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद क्या जरा समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos पाई प्लस 3 पाई बाय 4, दिल का दरिया किधर खोया भाई? ये तो कोई स्पेक्स नहीं बना तू, इसलिए तुझे दिख नहीं रहा बराबर। नहीं तो इधर आके बैठ जा, फीस तो उतनी है समझ रहे हो आप? ठीक है, नहीं तो आगे आके बैठ जाओ। क्लियर है ना? हाँ, नहीं समझा? नहीं समझा पक्का? मैंने क्या बोला, पहला और लास्ट या तो बनेगा या तो तीसरा और लास्ट बनेगा, बराबर। मुझे ये रेड्यूस होता हुआ दिखा और ये उसके जैसा दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, cos पाई प्लस 3 बाय 4 किया, तो ये 4 1 4 प्लस 3 7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और अब ये इसके जैसा दिखेगा थोड़ी देर में। देखो, प्लस आई साइन पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अरे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर, और क्यों किया ऐसा? वही तो पता नहीं जी कौन सा, वही तो प्रॉब्लम है। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो पैटर्न मैच करना रहेगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा दिखेगा तो आपको देखना है कि कुछ हो सकता है क्या। यहाँ पे डिवाइड किया 3 से, यहाँ पे भी डिवाइड किया, फिर मुझे लगा कि इनके इनके बीच में कुछ रिश्ता बन सकता है प्लस माइनस का, तो वो रिश्ता बनाने के लिए मैं चल पड़ा। तो जब मैं चल पड़ा तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं इसको 5 + 3 / 4 लिखूं तो 4 1 4 + 3 7, फिर ये इसके जैसा, कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि ये लोग ट्विंस हैं। हाँ, अब समझ गया। हाँ ठीक है, तो धीरे धीरे समझ जाएगा। चल, पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे एक 80 लगेगा पहले। ठीक है, अभी देखो क्या हो जाएगा ये, ध्यान देना, ये इधर ही मैं करता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा मुझे बताओ, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? ये किसको नहीं पता? ये पता है ना आप लोगों को, ये बचपन में 10 12 हजार साल पहले आपने पढ़ा होगा कि ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है, पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, इसी को बोलते हैं 270, इसी को बोलते हैं 170, इसी को बोलते हैं 360, है ना, इसी को बोलते हैं 2 पाई, इसी को बोलते हैं 90। यहाँ पर होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है सब पॉजिटिव होते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? थोड़ा हटना, कैल्सी के बाजू में मोबाइल तो नहीं है ना? आज एक मोबाइल मुझे मिल जाता हाँ, वैसे ही मेरा मोबाइल खराब हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो संभल के रहो, मोबाइल यूज नहीं करना लेक्चर में, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर, यहाँ 10 पॉजिटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये तो हम सबको
पता है, बराबर। ठीक है, अब देखो ये तो पता चल गया। फिर हमने एक और चीज सीखा था कि भाई अगर अगर ऐसा होता है कि आपको साइन पाई प्लस थीटा है और साइन पाई माइनस थीटा है, कॉस पाई प्लस थीटा है और कॉस पाई माइनस थीटा है, जरा ध्यान देंगे सब लोग, कैसे लॉजिक लगाना है जरा समझो। कॉस साइन माइनस पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस समथिंग, बराबर। और यहां पर साइन क्या होता है, यहाँ पे तो खाली टेन पॉजिटिव, साइन क्या है, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, समझ में आया। वैसे ही साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा, मतलब यहाँ का ही होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कॉस कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, समझा क्या। वैसे अगर मैं बोलूंगा कॉस टू पाई प्लस थीटा क्या होगा, टू पाई मतलब ये प्लस थीटा मतलब ये, तो कॉस यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। समझ में आया ये कंसेप्ट, ठीक है गरीबों, ओके। चलो अब ये क्या होगा बोलो, माइनस कॉस, उसके बाद करेक्ट है। अब इसमें और क्या होगा, देखो माइनस बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थ्री पाई बाय फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाय। और अगर अब ध्यान से देखेंगे तो ये और ये ट्विंस है, खाली क्या है साइन, समझ में आया, ठीक है ऐसा, ठीक है ओके। तो चलो अब बाकी का भी कर लेते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है कि ट्विंस ट्विंस निकल जाए, ठीक है। तो हम अभी, मेरे को इतना पता चला कि पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है कि तीसरा और लास्ट है ना, तो हो सकता है जीरो और थर्ड वाला सेम निकले। देखो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई बाय 12, समझा क्या, देखो ना, गेट ट्यूटोरियल्स, ठीक है ओके। उसके बाद क्या होगा बोलो, प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाय 12, तो क्या होता है ये अपने को पता ही है क्या होता है, समझ गया ना ये क्या किया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई बाय 12 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाय 12, तो ये क्या होगा बेसिकली, इसमें कॉस पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, और साइन पाई प्लस मतलब थर्ड, तो ये दोनों भी क्या होगा, नेगेटिव, और फिर एंड में कॉमन निकाल के ट्विंस बनेंगे, समझ आया ना, ठीक है। तो ये रहेगा माइनस कॉस पाई बाय 12 माइनस आई साइन पाई बाय 12, और फिर ये पता चला कि माइनस बाहर निकाल के, माइनस बाहर निकाल के ट्विंस, समझा, ठीक है। तो अब मेरे को ये पता चल गया कि भाई ये कॉस पाई बाय 12 प्लस आई साइन पाई बाय 12 ब्रैकेट में, ये प्लस में और वो माइनस में, सेम हमको ये भी पता चल गया कि ये जो है, ये जो है कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4, ये प्लस में और वो माइनस में। अब इसका निकालेंगे तो ये देखो उसके जैसे ही है, क्या है 5 प्लस 5 पाई बाय 12, समझा ना। तो ये एक तरीके का हिंट होता है, वो कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, हिंट होता है कि भाई इसके जैसा बन सकता है क्या, समझ रहा है कि नहीं, समझा, तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, समझा, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन, तो ये क्या ही हो जाएगा बोलो, सॉरी, दैट्स इट, सब रूट्स निकल गए, अरे हाँ है ना। और ये भी क्या है,
वो माइनस में तो ये, प्लस में cos 5π/12 प्लस i sin 5π/12। दैट्स इट, खाली निकालना है उसको, रेड्यूस करना है, और कुछ नहीं है इसमें। बस आपको एंड में ऐसा लिखना पड़ेगा कि हम लोगों को जो मिला है, हम लोगों को जो मिला है, therefore the roots of x66 minus I equal to 0 are plus minus cos π/12 प्लस i sin π/12, करेक्ट है। फिर प्लस माइनस cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 है, ये एक है बराबर। और एक क्या है, प्लस माइनस cos 5π/12 प्लस i sin 5π/12। ये है आपके वो पूरे के पूरे 6 रूट्स। समझ में आ गया? समझ में आया? समझा? 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 उधर जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है। पाप है, पाप नहीं, केटी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इंजीनियरिंग को हल्के में ना लिया जाए, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत बड़ा समंदर है। 2 महीने में समंदर में डूबना आना चाहिए। दिसंबर में एग्जाम, अगस्त खत्म, सितंबर तक एडमिशन चल रहा है, 15 तारीख के बाद ऑलमोस्ट कॉलेजेस चालू होंगे, है ना, क्योंकि गणपति के बाद ही होने वाला है। ठीक है, 7 से 13 गणपति है, 5 दिन का, 6 दिन का। उसके बाद 15 के बाद कॉलेज चालू होंगे। सितंबर आधा खत्म, अक्टूबर खत्म, नवंबर खत्म, 2 महीने बाद एग्जाम। टाइम नहीं मिलेगा। और अब मैं स्पीड बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो प्लीज 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 इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। समझा? पक्का तेरे को प्लीज बढ़ा दो? हाँ बोल रहा है, ठीक है, डन। The roots of x to 6 minus I equal to 0 are this। अब सुनो, खत्म नहीं हुआ, कंसेप्ट समझेंगे पूरा एक ही बार में समझेंगे ना, ठीक है, ताकि आपका भी क्लियर है कंसेप्ट। अब है ना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द कॉमन रूट्स बिटवीन x is to 4 plus 1 equal to 0 and x is to 6 minus I equal to 0। ठीक है, ओके। अभी एक और क्वेश्चन है। पहले क्या दिया था? पहले दिया था भाई इतना ही दिया था, x is to 6 सारे सॉल्व करो, कितना मासूम था वो और क्या से क्या हो गया। समझा इतना? ठीक है, ओके। अब ऐसा है, इसमें भी काफी मासूम दिख रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द कॉमन रूट्स बिटवीन दिस टू, मतलब ये भी सॉल्व करना है और ये भी सॉल्व, करेक्ट है? ओके, तू है कि नहीं, है ना तू? पक्का? डाउट पूछूंगा मैं सॉल्व करने के बाद, किसी से पूछू, ठीक है? अगर आपको नहीं आया तो एक और बार पूछूंगा, ठीक है? ओके, चलो अभी क्या हो जाएगा, फाइंड द कॉमन रूट्स बिटवीन, तो ये x इज टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, मतलब x इज टू 4 इज इक्वल टू -1, x इज टू 4 इज इक्वल टू -1 मतलब cos पाई प्लस i sin पाई। सही जा रहा हूं मैं? ये तो बताया था ना मैंने, वो 4 1 -1 i माइनस i को कैसे लिखा जाता है, इसलिए मैंने बताया। बच्चे क्या करते हैं मालूम है, इसको बनाते हैं, मतलब याद नहीं रखता, मैं याद कर लिया अभी। समझा? तो -1 लाइक किटी ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई रेस टू 1/4, करेक्ट है? तो अब ये क्या हो जाएगा, हमको पता है कि भाई अब ये लग जाएगा, क्या लगेगा, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हो जाएगा कॉस 2k पाई प्लस पाई बाय 4
प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो अभी हमको पता है रूट्स कहां से कहां तक है भाई, 0 1 2 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर फॉर k इक्वल टू 0 के लिए इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि जैसा था वैसा का वैसे ही आ गया। समझ रहा है? हाँ, तो अब ये क्या होगा देखो, ये हो जाएगा x0, ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। फिर उसके बाद फॉर k इक्वल टू 1 के लिए x1 cos 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। सही जा रहा हूं मैं? ठीक है, वैसे वैसे k इक्वल टू 2 के लिए x2 हो जाएगा cos 5 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 4। एंड उसके बाद x3 के लिए k इक्वल टू 3 के लिए ये हो जाएगा cos 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, cos इसके जैसे बन जाएगा पाई प्लस, है ना, अभी तो किया था हमने। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 पाई बाय 4। और मुझे पता है कि ये क्या देने वाला है, क्या देने वाला है ये, हाँ ये देगा आपको माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 एंड माइनस आई साइन 3 पाई बाय 4, विच बेसिकली माइनस कॉमन एंड कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई बाय 4। देखो अपने को हिंट मिल गया, 4 रूट्स था तो मुझे पता चल गया कि दूसरा और चौथा सेम है। ऑब्वियसली देन पहला और तीसरा ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, खाली जो भी प्लस माइनस का डिफरेंस अपने को चेक करना है। ठीक है, प्लस आई साइन, अगर नहीं समझ रहा है तो पूछो। अगर बोले सर पाई प्लस ही क्यों ले रहे हैं भाई, मुझे दिख रहा है कि इसके जैसा बन सकता है। पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 पाई, घूम फिर के बन जाएगा पाई पाई बाय 4। सो आई कैन राइट दिट पाई बाय 4 एज पाई पाई बाय 4 को ऐसे पाई बाय 4 के टर्म्स में बना सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने इसको इसको माइनस माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है दोनों भी माइनस देने वाले हैं, और माइनस निकाल लिया बाहर। ठीक है, एक स्टेप स्किप किया, इतना तो कर ही सकते हैं। तो समझा, समझा? ठीक, क्या ही दिक्कत है, ये प्लस में हो माइनस में और ये प्लस में हो माइनस में, तो मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा therefore रूट्स ऑफ x is to 4 plus 1 equal to 0 आर क्या है, प्लस माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। तो उसके बाद प्लस माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। ऑल्सो रूट्स ऑफ x इज टू 6 माइनस आई इक्वल टू 0 आर क्या क्या आया था हम लोग को, इसके पहले का है, तो प्लस समझ रहे कि नहीं, ये सॉल्व करके रखा है हम लोग ने। अरे बच्चों, प्लस माइनस कॉस 5 पाई बाय 12 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 12 करेक्ट है, एंड प्लस माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। So therefore common roots to x is to 4 plus 1 equal to 0 and x is to 6 minus I equal to 0 are क्या है, ये और ये। समझ गया? तो क्या करेंगे, therefore प्लस माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन
3 पाई बाय 4, और ये है आपका 6 मार्क का सम है ये। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझा? ठीक है। स्टार्ट करो फटाफट लिखना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? कुछ डाउट है बच्चों, मुझे पूछ लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है? फाइन।
चालू कर देना एसी। गर्मी लग रहा है तो चालू करना। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉपीड। कॉपी कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
ठीक है, ओके। अभी चलो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब मैं कुछ सम ऐसे लेता हूं अनसॉल्व, जो बच्चे लोगों को आना चाहिए, जैसे कि ये सॉल्व x⁷ x⁴ प्लस i x³ प्लस i इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। चलो ध्यान देंगे सब लोग, प्यारे बच्चों, सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे और भी सम मिलेंगे, ठीक है, ऐसे टाइप के। लेकिन इस सम को और कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, जरा ये समझो आप। ये सम में टर्म कितने, टर्म 4 टर्म है। कितने टर्म है? तो ऐसे सॉल्व करना ये मेथड, और 5 टर्म होते तो उसका अलग मेथड है सॉल्व करना। टर्म कितने हैं? 4। ठीक है, एग्जाम में नहीं समझते, एक एक्स्ट्रा आएगा खाली x⁸ 8 आ गया, तो वो टाइम पे उसका मेथड अलग है। अभी कितने इवन टर्म, इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं इवन टर्म वाला, इवन टर्म वाला टाइप। समझ ला? ठीक है, ओके। अरे समझ रहे हो सर? हाँ बोलो, हाँ सर, यस सर। ठीक है, फीस बढ़ाओ, ठीक है, चलो समझा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इधर पे ध्यान से देखोगे तो x⁴ कॉमन है, तो इधर बचा क्या? इधर i कॉमन है, तो इधर बचा क्या? इक्वल टू, तो एक x³ प्लस 1 है और एक x⁴ प्लस i इक्वल टू 0 है। समझ में आएगा? इसका रूट्स निकालने आएगा, इजी है। इसका रूट्स निकालने आएगा, दोनों का कुछ कुछ रूट्स रहेगा। सो इसका सपोज रूट्स है, ठीक है, x0 आया, x1 आया और x2 आया। इसमें आएगा x0, x1, x2, x3। ये सॉल्व करने आ जाएगा आपको, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बराबर। मुझे आपको क्या समझाना है कि ये ऐसे सॉल्व होता है, और ये दो ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व किया जाता है। बट हमें पता है कि therefore roots of what, x⁷ x⁴ i x³ प्लस i इक्वल टू 0 आर, ये दोनों ही यहां पे लिखना है। समझ में आया क्या? इसका 3 रूट, इसका 4 रूट, टोटल 7 रूट आ गए। साथ में लिख देना कॉमा 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 करके। समझ में आया? समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ बोला ही नहीं, अपने कॉमन उमन निकालना है। हर जगह कॉमन ढूंढते हैं। हाँ, कॉमन नो, ठीक है, समझा क्या? हाँ, चलो ये क्लियर है। हाँ, तो ये लो, एक और ले लो ना, फिर इतने ही अच्छा लग रहा है, तो ये लो, सॉल्व सॉल्व x⁷ माइनस x⁴ x³ -1 इक्वल टू 0। तो इसमें x³ कॉमन है, तो ये क्या हो, सॉरी, इसमें x⁴ कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, x³ -1, और ये x³ -1 तो ऑलरेडी है ना, तो x³ -1 कॉमन, और x⁴ प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे ही सॉल्व करना है। समझा? तो ये वो टाइप का सम है। इज दैट क्लियर? तो ये तो कर ही लोगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं, है ना, ये तो कर लोगे ना, आदमी लिखो। अब हम लोग देखते हैं ये टाइप का सम। हाँ, चलो सॉल्व कंप्लीट कंप्लीट इक्वेशन
x रेज टू 10 प्लस 11x रेज टू 5 प्लस 10 इक्वल टू ज़ारा। ज़ारा मतलब जीरो, नॉट द ब्रांड। और ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ क्वेश्चन है, लेट मी चेक। ठीक है, ये इस बार आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ ना उसमें आया है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं ना। अभी जो एग्जाम हुआ वो कौन सा एग्जाम था? May 24 ना? इसमें है नहीं, आया नहीं अभी तक। केटी वाले बच्चों, May 24 का पेपर है अभी जो एग्जाम हुआ था। ये तुम्हारे पास है पेपर? पेपर है, चेक कर। चलो, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन था, अपन कंप्लीट करते हैं इसको। चलो यहाँ देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। हाँ, कैसे कैसे? तो ये 11x/10 हुआ, ये 121 हो गया, और फिर ये 100। ठीक, क्या करेंगे? अरे बोलना है, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। देखो आप बोलो, आप बोलो, मैं खाली, ये मेरा तरीका है खाली मस्ती करने का और कुछ। ठीक है, आप बोलो बिंदास बोलो। कैसे कर सकते हैं? कैसे, लॉजिक क्या है? भेजा क्या आपने? ये पूरा पेपर नहीं है रे। अच्छा, पूरा भेजा ना। हाँ, ये देखो ना, x⁻10 ऐसा है, एक क्वेश्चन देखो, खाली ऐसा लिखा है, सॉल्व x⁻10 है, 8x⁻5 है, प्लस 15 इक्वल टू 0। मतलब ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ है, मतलब यही टाइप का हुआ ना। और कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए। कैसे करोगे? हाँ, x⁻5 को y ले लो। आपको क्या लगता है? ये इजी समझ है एकदम, x⁻6 मैंने ऐसा सॉल्व करो। बहुत नसीब अच्छा रहा तो आएगा। ऐसे क्वेश्चन होता है, खाली आपको स्टार्ट करना है, ये चीज पता ना आपको, जो भी बताया, आपका पूरा काम हो जाएगा। देखो अभी क्या हो गया, अभी क्या हो जाएगा बोलो। y² 11y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको निकालो, क्या हो जाएगा, y² 10y प्लस y प्लस 10 है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 10 प्लस 1 y प्लस 10 इक्वल टू 0। एक y आपको -10 दे रहा है और एक y आपको -1 दे रहा है, सिंपल एज दैट। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये है y के जगह पे x⁻5 इक्वल टू -10, और एक है x⁻5 इज इक्वल टू -1। समझ में आया? बन गया। ऐसे सम्स एग्जाम में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है ये आ गया ना। अच्छा, एक है कि कुछ भी नहीं पढ़ के जाते, एक है कि कुछ तो पढ़ के जाते, उनको यहां से आ जाता है। और जो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से करके, उनको पता है कि क्वेश्चन में कुछ भी फेर बदल हुआ तो मुझे सॉल्व कराना चाहिए। वो ये होते हैं जो गेट ट्यूटोरियल्स ज्वाइन करते हैं। समझा क्या?
ठीक है, उनको पता रहता है भाई कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, बस हो गया। अब आगे आपको पता है आपको करना क्या है। आपको लगता रहेगा यार ये क्या सर ने क्या नया बताया, भाई वो टाइम पे ना मैंने बता भी दिया ना, वो टाइम पे कुछ कुछ बच्चों को याद नहीं आता, और उसको याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको अभी से आपके बुक में इसको लिखना पड़ेगा। मैथ्स बहुत वास्ट है, बीडब्ल्यू बहुत वास्ट है, मैकेनिक्स बहुत वास्ट है। आप जब भी पढ़ते जाओगे लिखते जाओगे ना, तो आपको धीरे धीरे याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। तो एग्जाम के पहले बुक उठाओगे, हाँ हाँ मैंने ये किया था, ये लिखा था मैंने, तो रिवीजन स्ट्रांग होता है। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड वे से क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज आपको बताया जाएगा, अपने हिसाब से रहेगा, हाँ, चल ठीक है एग्जाम के पहले आईआईटी आएगा पढ़ लेंगे। फिर तकलीफ एग्जाम के पहले होती है, फिर वही केटी वाले सपने। ठीक है, सिंपल सा बात है, फर्स्ट ईयर में 80% लोगों को केटी लगा लास्ट टाइम, कल ही मैं यूनिवर्सिटी जाके आया। आई डोंट नो, आप मेरा भेजता हूँ लिंक, आया रहेगा फोटो वोटो। ठीक है, जाके आए, मिल के आए। ठीक है, टीचर लोगों से कितने ड्रॉप लग रहे बच्चे लोग, उनका कुछ करो। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखते हैं। ठीक है, अब ये तो क्लियर है, चलो भाई ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों का करना क्या है, मतलब ये दोनों के लिए ही सॉल्व करना होगा, बराबर। x⁵ मतलब ये एक्चुअल में देखा जाए तो x⁵ 10 बाहर -1, बराबर। तो x⁵ इज इक्वल टू 10 -1 मतलब, समझ में आया क्या। और इसका क्या होगा, x⁵ इज इक्वल टू -1 मतलब x⁵ इज इक्वल टू cos पाई प्लस I sin पाई, गॉट इट। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 10⁵ and cos pi plus I sin pi raised to 1/pi। वैसे ही x इज इक्वल टू, ये तो सीधा cos pi प्लस I sin pi रेज टू 1/5, समझा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10⁵ और ये क्या हो जाएगा, cos 2k पाई प्लस पाई बाय 5 प्लस I sin 2k पाई प्लस पाई बाय 5 ब्रैकेट। समझ में आ गया ना, इजी है। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, सेम चीज, cos 2k पाई, समझा ना, सेम चीज है, बस इसमें क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, 10:1, जो कि हर रूट्स में रहेगा। समझ में आया, आएगा सॉल्व करने के। ठीक है, अभी सुनो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो आया हुआ था 8 मार्क के लिए, सेम चीज ना, x⁵ को क्या ले लेंगे, y, तो ये बेसिकली क्या हो गया, y² 8y प्लस 15 इक्वल टू 0, py³ में 24। ठीक है, तो ये क्या है भाई, कितना आ रहा है रूट्स, इसका कैलकुलेटर में डाल सकते हैं आप। अच्छा वो आपको सिखाता हूँ मैं, क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -5 आ रहा है, और y इज इक्वल टू -3, 3 5 15, 5 + 3 8, बराबर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x⁵ इज इक्वल टू -5 और x⁵ इज इक्वल टू -3, मतलब x⁵ इज इक्वल टू 5 cos पाई प्लस I sin पाई, बराबर। और यहां पर क्या होगा, x⁵ इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा cos पाई प्लस I sin। समझ में आया, उसके बाद वही करना है जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, रूट्स निकालना है, इज दैट क्लियर। फिर साथ में लिख देना, जैसे इसके पहले मैंने बताया था, दोनों का निकाला, रूट्स ऑफ पूरा क्वेश्चन आर, ये पूरा साथ में लिख दिया, सिंपल, समझा। सेम चीज हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ये दोनों का निकालेंगे फिर साथ में लिख देंगे। समझ में आया, अरे हाँ या ना,
ठीक है, ये मेरे को चाहिए पूरा प्रॉपर नोट्स। आप लोग नोट्स बनाएंगे अब, जो भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, वही चीज सेम करने का, फिर जो होमवर्क दे रहा वो करने का। ठीक है, और पीवाईक्यू उठाओ और सॉल्व करो। एग्जैक्ट लिया। ओके, चलो कर लोगे ना, कि मुझे सॉल्व करके तुम एक। हाँ, क्या ही करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें पता है ना? ठीक है, क्या क्या करेंगे इसमें? x0, x1, x2, x3, x4, बस। यहाँ पर भी सेम करेंगे और जो भी रूट्स आया उसको साथ में लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है वो तो। इज दैट क्लियर? चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁵ ये हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा ये? π/5 प्लस आई साइन π/, ठीक है, हो जाएगा 10⁻⁵ cos 1 प्लस आई साइन 3π/5। ठीक है, 10⁻⁵ cos 5π/5 बराबर है क्या? सही बोल रहा है ये लड़का? सही बोल रहा है क्या? तुम लोग सही बोल रहे हो क्या? झूठ बोलते हो? सच बोलने का। क्या हो जाएगा ये? सही है। मैंने सोचा कर देता हूँ, कितना ही टाइम लगेगा, थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। हाँ भैया, 1 2 3 4 5 रूट्स है, और 5 रूट्स में हो सकता है कि दो एक दूसरे के अपोजिट साइन हो, बट एक अकेला होगा। 5 है ना यार, 6 था तो ठीक है, हो सकता है 0 to 5 था तो, और 5 रहेगा तो क्या ही होगा, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो समझा? तू नहीं समझा? समझा ना? ठीक है। हाँ भाई, केटी, केटी वाले बच्चों प्लीज पूछ लो मुझे, हाँ? ठीक है, इस बार हमको कैसे भी निकालना है। ठीक है, साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं सुना गाना? हाँ, अब तेरे को गाना का टून बताओ मैं। हाँ, ठीक है। इसमें और क्या हो सकता है बच्चा पार्टी? इसमें क्या आएगा इसमें? सेम ही आएगा ना, 10⁻⁵ नहीं आएगा खाली, है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, समझा? समझा कि नहीं? यार डिजिटल बोर्ड है, 1.5 लाख का है, तो उसका कुछ तो यूज करे। ठीक है, चलो। ये हम लोग कर सकते, ठीक है। अब हम लोग इसको और सेलेक्ट करेंगे, इसको और इधर लेके आएंगे, और इसको थोड़ा सा से दबा देंगे ताकि स्पेस मिले। ठीक है, चलो अब इसका क्या होगा? इसको ऐसे रखो, इसका क्या होगा? ये देखो, मेरे को इधर कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली है 10⁻⁵, और एक cos पाई का वैल्यू -1 0, ये हो जाएगा -10⁻⁵। ये एक मुझे अलग दिख रहा है, बाकी इसका और इसका रिलेशन कुछ बन रहा है, इस कुछ बन रहा है किसी का? क्या बात कर रहा है? नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। इधर कुछ हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट का बन सकता है, यस। कैसे? 2 पाई, अच्छा 2 पाई भी ले सकते हैं, हाँ? ऐसा मालूम पड़ा तुम लोग पाई के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, 2 पाई माइनस भी ले सकते हैं,
पाई माइनस भी ले सकते हैं, पाई प्लस भी ले सकते हैं और 2 पाई प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो कौन सा, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 5 प्लस आई साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 5। तो अब ये क्या ही होगा बच्चों, कॉस क्या होगा ये 2 पाई माइनस, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, और 2 पाई माइनस मतलब ये, यस 2 पाई माइनस कौन सा, तेरा नाम क्या है अरमान, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अच्छा थैंक यू। हाँ तो क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा साइन नेगेटिव आएगा, भाई मेरे बोलने में मत जा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहेगा, फिर हाँ बोला नेगेटिव क्या, कॉस नेगेटिव आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 5, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, माइनस रहता है, क्यों, करेक्ट, ठीक है, तो ये राइट है। ए भाई तुम लोग कंफ्यूज मालूम पड़ा, सब भूल गए, सब इधर उधर कर दिया सर ने, समझे कि नहीं। हाँ तो ये भाई क्या हो गया बोलो, तो इसमें और इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें और इसमें देख लेते हैं भैया, चलो अच्छा हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया, क्या रह गया, ठीक है। अब यहां पर इसका इसका क्या रिलेशन है, हाँ हाँ क्या होगा ये, cos 2 पाई माइनस, ऐसा क्यों कर हुआ जानना, समझा, ऐसा क्यों कर हुआ, फाइव तुझा, यार टेबल आता है बच्चे को, 10 - 3, ये फिर आपको तो पता ही है क्या होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 10⁻⁴ एंड दिस इज कॉस 3 पाई बाय 5, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये माइनस आई साइन, ठीक है। तो पहला और लास्ट सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, और ये तो एकदम ही अलग है, मैंने बोला था एक अलग आएगा ही, ठीक है, ओके। तो आप इसको लिखेंगे, लिखेंगे therefore रूट्स ऑफ क्या था ये, x⁵ माइनस 10, मतलब x⁵ प्लस 10, करेक्ट, अरे हाँ है ना, है ना, और क्या है भाई, +-10⁻⁵ cos π/5 प्लस माइनस आई साइन, इधर नहीं आएगा, इधर आने वाला है, समझा क्या, लिखने का तरीका बदल गया थोड़ा, देखो लिखो मत यार, पहले यहाँ पे ध्यान दो, बाद में ना 10 टाइम होमवर्क, ठीक है। ये देखो π/5 प्लस आई साइन प्लस, और ये डिफरेंस है, तो बीच में लिखा, पहले हम लोग को क्या था, आगे प्लस माइनस का था, समझा ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 10⁻⁵ हो जाएगा कॉस 3 π/5 प्लस माइनस आई साइन 3 π/5, और उसके बाद -10⁻⁴ ये है इसका रूट्स, अब इसका रूट्स निकालेंगे, ठीक है।
हाँ ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, ये x क्या है, 0 है, ये x1 है, x2 है, x3 है और ये x4 है, करेक्ट है। और फिर इसके बाद क्या हुआ था आपको पता ही है ना। ये हम लोगों को आ गया था, ये हम लोग को आ गया था, ये हम लोग को ये वैसे का वैसे था, ये हम लोग को वैसे का वैसे था। तो ये सीधा आया था हमको -1 और ये हमको आया था cos 3π/5 माइनस आई साइन आया था, है कि नहीं। वो 10⁻1 वो नहीं है ना। और यहाँ पर आया था cos π/5 माइनस आई साइन π/, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर रूट्स ऑफ x⁵ + 1 = 0 आर, क्या है रूट्स भाई, cos π/5 प्लस माइनस आई साइन π/5, ओके। उसके बाद cos 3π/5 प्लस माइनस आई साइन 3π/5 माइनस, दोनों का रूट्स आ गया। फिर एंड में क्या लिखेंगे हम लोग, therefore रूट्स ऑफ क्या था, y⁵x⁻10+, करेक्ट है। और 10 रूट्स आने चाहिए, तो 6 5 ये है, 5 वो है, 10 रूट्स हो गए, ठीक है। अरे हाँ है ना। तो ये सब पूरा लिख लेने का, ठीक है। तो ये पूरा लिख लिया, ये पूरा लिख लिया मैंने, ये देखा, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा लिख लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x⁻10 और 10 √8 मार्क का सम, समझा। पूरा सॉल्व करके इसके लिए दिया, क्योंकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर हमको ज्यादा ही होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको एच बबलू है, एच बबलू, बबलू इन द सेंस डब्लू, ठीक है, PYQ एज अ होमवर्क, ठीक है। गॉट इट, कर सकते हैं पक्का। व्हाट्स द टाइम, 5:40। एक कंसेप्ट आपको मुझे बताना है, ठीक है। मुझे एक रूट दिया है, जैसे पहला वाला सम, आज का पहला सम, ये रूट दिया था, ठीक है। x⁻6 - i दिया था, हमने सब निकाला मस्त, वो x⁻6 = i लिया, एंड फिर हमने उसको cos π/2 प्लस आई साइन π/2 लिया, तो उसके सबके रूट्स निकाले बहुत अच्छे तरीके से, जो हो सकता था उसका प्लस माइनस किया और ये लिख दिया। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा बोला होता, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या बोला होता, फाइंड द, नया क्या है, कंटिन्यूड, क्या है कंटिन्यूड, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब है जो रूट्स आए ना उसको मल्टीप्लाई करो, उसका प्रोडक्ट ही निकालो। फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, जो रूट्स आए उनका प्रोडक्ट निकालो। भैया इसका प्रोडक्ट टोटल 6 रूट्स है, सबका प्रोडक्ट निकालना है, समझ में आया क्या। अब प्रोडक्ट निकालना मतलब क्या, एंगल्स ऐड होंगे। आपको याद है प्रॉपर्टी, दो पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके एंगल ऐड होते हैं, याद है गरीबों, गरीबों। अगर cos θ1 प्लस आई साइन θ1 है और cos θ2 प्लस आई साइन θ2 है, अगर आप इन लोग का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, cos θ1 प्लस θ2 प्लस आई साइन θ1 प्लस
थीटा टू। मतलब अगर ऐसा 5 होता, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, थीटा फाइव, तो आप लिखते सिर्फ कॉस लिखते और सबका एंगल ऐड करते, प्लस आई साइन लिखते और सबका एंगल ऐड कर देते, खत्म, गया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोडक्ट। सर ने क्या बोला था? हाँ, एक सम दिया रहेगा रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको सॉल्व करने का। उसके बाद याद नहीं आ रहा है, अच्छा गेट ट्यूटोरियल ज्वाइन किया था, फिर मेरे को याद आया कि हाँ सर ने बताया था कंटिन्यूड प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एंगल के आने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करते हैं। समझा? ठीक है, तो इससे अपना क्या हो गया, सम्स भी हो गया, वो सम्स भी हो गया जो सम हमने किया था, ठीक है, और फिर कंटिन्यूड प्रोडक्ट भी हो गया और एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। समझा कि नहीं? ठीक है, चलो। हम्म, ये लिख लो अच्छे से। हाँ,
ये हुआ नहीं अभी तक, लिख के हो गए? 2 बार लिख रहे हो, जल्दी लिखो। डन, हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया लिख के? ये लिख लिया ना एक बार तो दिमाग में छप जाएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि सर पीडीएफ तो देंगे ही, बाद में लिखूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों लिखो, ठीक है? अभी लिख लोगे तो याद भी रहेगा कि अभी पढ़ा है, अभी लिख लिया, ठीक है? मैं तो ऐसा होता तो मैं फिर पढ़ाता ऐसे। डन, अपने को रिजल्ट चाहिए, ठीक है? अब आ जाते आगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट का डिस्कशन किया था, और वो था कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक है, फाइंड ऑल द वैल्यूज of half plus I root 3 by 2 raised to 3 by 4 and show that their continued product is 1. ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहला वाला अगर मैं करूं, दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन है ना, ठीक है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट का सम है, सो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? तो हमको पता है कि अगर मैं सॉल्व करूं पहला वाला, तो x रेस टू 5 क्या दिया है, 1 प्लस आई, करेक्ट है? इसका r निकाल लो ना। अब डायरेक्ट तो दिया नहीं है, इसके पहले क्या था, 1 माइनस 1 आई माइनस आई, डायरेक्ट तो दिया नहीं है। अब डायरेक्ट नहीं दिया तो क्या करने का, r और थीटा निकालने का। तो इसका r क्या होगा, √2, और थीटा क्या होगा? समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे इसको कन्वर्ट किया पोलर में, कैसे निकालते हैं, r कैसे निकला? इसमें इसमें x का वैल्यू क्या है, 1, और y का वैल्यू भी क्या है, 1 है ना? x प्लस आई वाई ना, समझा उधर? ठीक है, तो r कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2। और थीटा कैसे निकलता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 विच इज पाई बाय, सो कैन आई राइट x is to 5 is equal to √2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4, करेक्ट है? तो इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये 2 raised to 1/2 है, तो raised to 1/5 भी हो गया। अरे हाँ है ना, मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 raised to 1/2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4 and the bracket raised to 1/4। ये हो रहेगा x इज इक्वल टू 2 raised to 1/2 का raised to 1/5, सही है? और ये होगा रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2k पाई प्लस थीटा बाय n, बराबर है, ब्रैकेट प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा बाय n।
समझ गया? हो गया। अभी क्या होगा? स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा ये? x इज इक्वल टू 2^1/10 और ये हो जाएगा cos 8k पाई प्लस पाई बाय 20 प्लस आई साइन 8k पाई प्लस पाई बाय 20 ब्रैकेट किलोज and roots will be 0, 1, 2, 3, 4. अब एक एक के लिए निकालना है और सबका एंगल ऐड करना है। बोला है कंटिन्यूस प्रोडक्ट पर एंगल ऐड करना है। समझा? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया x0 मतलब 2^1/10 एंड हो जाएगा cos π/20 प्लस आई साइन π/20। तो x1 क्या होगा? 2^1/10 ये हो जाएगा cos 1 मतलब 9 है ना, 8 1 8 प्लस 9 तो 9 π/20 प्लस आई साइन 9 π/20। फिर x2 क्या होगा? 2^1/10 cos 17 ना, 17 ना, 16 प्लस 1 प्लस आई साइन 17 π/20 और क्या है? x3 2^1/10 cos 25 π/20 plus I sin 25 π/20 and x4 is 2^1/10 is equal to cos। समझ गया कि नहीं कितना इजी है? सब रूट्स निकल गए, ठीक है, सब रूट्स निकल गए। ओके एंड देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? Therefore, the continued product of x raised to 5 is equal to 1 plus I r क्या होगा? continued product और is ये हो जाएगा 2^1/10 कितनी बार है भाई? और फिर cos π/20 17 π/20 अच्छा 9 नहीं लिखा, 9 π/20 प्लस 17 π/20 ठीक है, प्लस आई साइन, ठीक है, सेम ब्रैकेट बराबर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये सबको जब ऐड करोगे तो ये बेसिकली क्या देगा? 2^5/10 करेक्ट है क्योंकि ऐड होगा पावर और ये क्या हो जाएगा? cos प्लस आई साइन, अभी क्या होगा? ये 2^1/2 हो गया बराबर, ये हो गया cos कितना हो गया? ये 17 π/4 प्लस आई साइन क्या हो गया? ये 17 π/4 और क्या होगा? ये 2^1/2 मतलब √2 है और ये cos 2π प्लस π/4। हाँ तो और कर देंगे तो ये हो जाएगा 4π प्लस π/4 प्लस आई साइन 4π प्लस π/4। समझ में आया क्या? 4 4 16 प्लस 1 17, ठीक है। तो ये हो गया √2 cos 4π मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 4π मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट,
2 पाई हो गया एंड देन 4 पाई हो गया। ये भी कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा? पॉजिटिव ही आने वाला है दोनों। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा बोलो? √2। ये भी क्या होता है? और ये भी क्या होता है? तो √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? मतलब इसका कंटिन्यूट प्रोडक्ट भी 1 + i आ रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब therefore therefore continued product of x is to phi 1 + i is 1 + i। समझ में आया कि क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में? ठीक है, समझा कि नहीं? चलो, मेरा भी टाइम हो गया। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर? सेम चीज, आप r निकालेंगे। r इसका आने वाला 1, थीटा इसका आ जाएगा, जो भी आएगा आपको आता है सॉल्व करने। उसके बाद आप क्या करेंगे? ऐसे ही सब निकालेंगे, कंटिन्यूट, हाँ ठीक है, कंटिन्यूट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका आंसर क्या आना चाहिए? समझा? चुप यार, क्या करना है? कैसे कर लेते हो ये सब? क्या क्वेश्चन है बोल? देखो, आपका दोनों भी सही है, 1 लाना ही है और आ ही जाएगा, क्योंकि 1 अपने को प्रूव करना है तो लाना है, तो इसका मतलब आ ही जाएगा। और अगर आपका 1 नहीं आया है, इसका मतलब आपने नहीं लाया है, तो आपको एट द एंड 1 लाना ही पड़ेगा और उसको आना ही होगा। समझ रहे हो? अरे देखना, शो दैट देयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज 1, मतलब हमको ये बताना है। तो प्रूफ दैट में क्या होता है? और जो रहता है राइट इज दैट, वो लाना पड़ता है ना, क्योंकि उसको आना ही होगा। समझ रहे आप? तो इसको भी 1 लाना ही होगा, ठीक है। सॉरी बोलो, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों तो डन करते हैं आज का सेशन, ठीक है। ये कॉपी कर लो एंड डन। एक मिनट रुको। छह, 6 मार्कर, 6 से आगे। चल, वो पेपर पैटर्न बताया था ना स्टार्टिंग में। मैं बताता हूँ, पूरा पैटर्न समझाऊंगा।
होने वाले बच्चों डन कर रहा हूं मैं, आप कॉपी कर सकते हो, फिर एंड हो जाएगा ये।